हेडफोन में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जब जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वह एक वकील है, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जब वाक्य में नहीं लग जाएगा तो उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। और अगर हम किसी वाक्य से प्रश्न पूछेंगे तो वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दो तरह का प्रश्न वाला क्वेश्चन होता है, एक तो ये है और एक ये है। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है क्या वह एक वकील है, या पूछ रहा है क्या वह एक वकील नहीं है। तो इस तरह का क्या जब शुरू में आता है सेंटेंस के, हिंदी वाले सेंटेंस में, हिंदी वाले वाक्य में जब क्या शुरू में आएगा तो उसका उत्तर जो है हाँ या नहीं में दिया जाता है। जैसे पूछोगे कि क्या एक वकील है तो क्या बोल सकते हैं, हाँ वह एक वकील है, मतलब हाँ। या नहीं बोल सकते हैं, मैंने वो वकील नहीं है तो बोलेंगे नहीं। तो क्या वह एक वकील है, क्या वह एक वकील नहीं है, इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो सबसे पहले वीडियो के शुरू में पहले इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेजी में इस क्वेश्चन को बनाते हैं। और वह क्या है, इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा, ये दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो वह क्या है, तो इसका आंसर होगा वह एक वकील है, वह एक डॉक्टर है, वह कुछ है। मतलब कि हाँ या ना में जवाब इसका नहीं आएगा, कुछ बताना पड़ेगा। तो इस तरह का वह क्या है, इस तरह का जो ये होता है वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा आंसर। तो ये वह क्या है वाला ये वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी ये देखते हैं कि क्या वह एक वकील है, क्या वह एक वकील नहीं है। इस तरह का सेंटेंस हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आसान है। सेंटेंस बनाने में क्या करना है, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं ही इज एन एडवोकेट, माने वह एक वकील है या वह वकील है। जब नॉट लगाते हैं तो नॉट कहाँ लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद इज है, इज के जस्ट बाद नॉट लगा देते हैं। यानी कि अगर निगेटिव बनाना हो सेंटेंस का तो इज के जस्ट बाद पहले भी हम इसका निगेटिव वाला वीडियो बना चुके हैं। उसमें देख चुके हैं कि जितना भी हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, उसके आगे जस्ट बाद में नॉट लगता है। अंग्रेजी में नॉट लगाना होता है तो। और जब क्वेश्चन बनाना है तो दोनों तरह का क्वेश्चन बनता है। अफर्मेटिव से भी क्वेश्चन बनेगा तो ये इज जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो उठ के पीछे आ जाएगा, यानी कि वाक्य के सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। इसमें भी निगेटिव वाला जो है, इससे भी जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, प्रश्न वाला क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाएंगे, तो इसमें भी इज जो है उठ के पहले आ जाएगा, ही के पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ही इज एन एडवोकेट, उसका क्वेश्चन हो गया इज ही एन एडवोकेट, यानी इज उठ के ही के बाद था, ही के पहले चला आया। इसका हिंदी होता है क्या वह एक वकील है, इज ही एन एडवोकेट। तो क्या वह एक वकील है या क्या वह वकील है। आपको पता है कि एक कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हमेशा ए या एन उसकी जगह लगता है। तो क्या वह वकील है, मतलब इसमें भी एक ही वकील का बात हो रहा है, ढेर सारा वकील नहीं है। उसी तरह से निगेटिव वाले का सेंटेंस बनाएंगे क्वेश्चन में, तो इज ही नॉट एन एडवोकेट। ही इज नॉट एन एडवोकेट से क्वेश्चन बना तो इज जो है ही के पहले चलाया, तो इज ही नॉट एन एडवोकेट, यानी कि क्या वह एक वकील नहीं है, क्या वह वकील नहीं है। इस तरह से बनाते हैं। तो कोई भी सेंटेंस बनाएंगे क्वेश्चन वाला तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में आ जाएगा, इज हो चाहे आर हो चाहे एम हो या वॉज हो चाहे वेयर हो, सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही, शी, इट, दे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो आना होगा, ए क्लर्क, क्लर्क्स, ये सब जो है बाद में आएगा। तो एक एक करके देखते हैं इसमें। अगर निगेटिव वाले से बनाना होगा तो जस्ट इसमें भी वही हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आएगा, और उसके बाद जो है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है तो हेल्पिंग वर्ब उठ के पीछे चला गया, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद अब नॉट आने लगा तो नॉट, और ऑब्जेक्ट जो है लगेगा पेंटर, पेंटर्स, हाउस, हाउसेस, जो भी है। तो अभी हम देखें कि ही से बनाना होता, तो ही इज एन एडवोकेट, तो इसका क्वेश्चन बनेगा इज ही एन एडवोकेट। और ही इज नॉट एन एडवोकेट, वह एक वकील नहीं है।
तो इसका क्वेश्चन बनेगा इज ही नॉट एन एडवोकेट, क्या वह वकील नहीं है। उसी तरह से जब वॉज लगाएंगे, इज के जगह वॉज होगा तो है के जगह था हो जाएगा। ये हम पहले ही देखें, वॉज मीन्स था होता है, तो ही के साथ वॉज लगता है। तो ही वॉज एन एडवोकेट, इसी का क्वेश्चन बन गया ये, वाज ही एन एडवोकेट। और ही वॉज नॉट एन एडवोकेट यानी वह एक वकील नहीं था। तो क्या वह एक वकील नहीं था यानी वाज ही नॉट एन एडवोकेट, इस तरह से बन गया। तो पहले क्वेश्चन आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, इस तरह से। ठीक है, बाकी सब उसी तरह से बनाया हुआ है। शी इज एन एडवोकेट, तो इज शी एन एडवोकेट, इसका क्वेश्चन हो गया। शी इज नॉट एन एडवोकेट, तो इसका क्वेश्चन में बनाएंगे तो इज सी नॉट एन एडवोकेट, सी इज की जगह इज सी हो गया, यानी कि क्या है, एक वकील नहीं है। लेडी के बारे में बात किया जा रहा है। शी आपको पता है, शी मन होता है वह, किसके लिए, लेडी के लिए, लड़की हो चाहे विमेन हो। उसी तरह से शी वाज आ गया तो थी हो जाएगा। शी वाज एन एडवोकेट, तो वह एक वकील थी। शी वाज नॉट एन एडवोकेट, तो वह एक वकील नहीं थी। और इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, वाज जो है उठ के शी के पहले चला आया, तो वाज सी एन एडवोकेट, क्या एक वकील थी या क्या वह वकील थी। और ये दूसरा वाला निगेटिव वाला क्वेश्चन सेंटेंस बनेगा तो इस तरह से बनेगा, शी वाज था यहाँ पे तो वाज उठ के पहले चला गया तो वाज सी हो गया। तो वाज सी नॉट एन एडवोकेट, क्या वह वकील नहीं थी। उसी तरह से दे माने होता है वे लोग, तो दे आर एडवोकेट्स, ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी वे लोग वकील हैं। दे आर एडवोकेट्स मतलब वे लोग वकील हैं, एक से ज्यादा वकील हैं। दे आर नॉट एडवोकेट्स, ये निगेटिव है। अब ये दोनों का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसका क्वेश्चन आर दे एडवोकेट्स, आर जो है दे के बाद था तो उठ के आर जो है दे के पहले चला आया, तो आर दे एडवोकेट्स माने क्या वे लोग वकील हैं। और इसका जो बनेगा इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, इसमें भी दे आर है तो आर दे आर नॉट एडवोकेट्स, तो आर दे नॉट एडवोकेट्स, आर उठ के पहले चला गया। तो यहाँ था वे लोग वकील नहीं हैं, तो क्या वे लोग वकील नहीं हैं, इस तरह से हो गया। ठीक है, हम जस्ट बता रहे हैं आपको, शुरू में समझ में आ गया होगा कि जस्ट हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं क्वेश्चन बनाने में। उसी तरह से दे वर, दे के साथ वाज नहीं लगता, वेर लगता है, वर पढ़ते हैं इसको, तो वर आ गया तो यहाँ पे थे। दे वर एडवोकेट्स मतलब वे लोग वकील थे। दे वर नॉट एडवोकेट्स मतलब वे लोग वकील नहीं थे। अब इसका क्वेश्चन ये रहा, वर जो है दे का पहले चला तो वर दे एडवोकेट्स यानी क्या वे लोग वकील थे। और इसका जो है निगेटिव वाले का क्वेश्चन ये हो गया, तो वर दे नॉट एडवोकेट्स, दे वर था यहाँ पे तो वर दे हो गया, तो वर दे नॉट एडवोकेट्स। यानी सब कुछ सेम रहेगा क्वेश्चन बनाने में, बस हेल्पिंग वर्ब उठ के पीछे चला आएगा, यानी सबसे शुरू में। हिंदी में क्या वे लोग वकील नहीं थे, क्या तो हमेशा शुरू में लगता ही है। उसके बाद है यू का मतलब आपको पता है, दो चीज के लिए होता है। यू मतलब तुम होता है, एक आदमी के लिए भी यू यूज होता है और एक से ज्यादा के लिए यानी तुम लोग के लिए भी अंग्रेजी यू ही होता है। तो और यू के साथ हमेशा आर लगता है, मानी प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब लगता है हमेशा, एक के लिए बात हो रहा हो या एक से ज्यादा के लिए बात हो रहा हो। तो यू आर एन एडवोकेट यानी तुम एक वकील हो या तुम वकील हो, तो यू आर एन एडवोकेट, तो इसका क्वेश्चन बनेगा आर यू एन एडवोकेट। और यू आर नॉट एन एडवोकेट यानी कि तुम एक वकील नहीं हो, तो इसका क्वेश्चन बनेगा तो क्या तुम एक वकील नहीं हो। तो इस तरह से बनेगा, आर उठ के पहले चला आएगा। ठीक, उसी तरह से यू के साथ वर लगता है, वहां पे है वाला था, अब था थे थी लगेगा तो यू के साथ वर लगेगा। तो यू आर एन एडवोकेट यानी तुम एक वकील थे सिंगल के लिए। यू आर नॉट एन एडवोकेट ये भी सिंगल के लिए, ये सब सिंगल के लिए यूज हो रहा है। तो यू आर एन एडवोकेट यानी कि तुम एक वकील थे, इसका क्वेश्चन बनेगा इस तरह से, वर्ड यू एन एडवोकेट यानी कि क्या तुम एक वकील थे। और इसका यू आर नॉट एन एडवोकेट यानी तुम वकील नहीं थे, तुम एक वकील नहीं थे। अब इसका क्वेश्चन बनेगा कि क्या तुम एक वकील नहीं थे, तो इस तरह से बनेगा, वर जो है पहले उठ के चला आएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो यू है ये तुम लोग के लिए यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यू आर एडवोकेट्स यानी एक से ज्यादा एडवोकेट, तो तुम लोग वकील हो। यू आर नॉट एडवोकेट्स तुम लोग वकील नहीं हो। तो इसका क्वेश्चन बना इसका,
तुम लोग वकील हो, यहाँ पूछ रहा है कि क्या तुम लोग वकील हो, तो आर यू एडवोकेट्स। और इसका जो निगेटिव वाला है इस तरह से बनेगा, ठीक है। आर यू नॉट एडवोकेट्स, क्या तुम लोग वकील नहीं हो। अब इसी में आर के जगह वर था, थे, थी वाला, तो यू आर एडवोकेट्स, तो इसका क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, यू आर नॉट एडवोकेट्स, तुम लोग वकील नहीं थे, तो इसका क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, वर यू नॉट एडवोकेट्स, क्या तुम लोग वकील नहीं थे, इस तरह से। अब है आई एम एन एडवोकेट, मैं एक वकील हूँ या मैं वकील हूँ, जो भी है। आई एम एन एडवोकेट अफर्मेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। आई एम नॉट एन एडवोकेट, इसका क्वेश्चन ये रहा और इसका क्वेश्चन ये रहा, यानी एम उठ के पहले चलाएगा, तो एम आई एन एडवोकेट, क्या मैं एक वकील हूँ। एम आई नॉट एन एडवोकेट, क्या मैं एक वकील नहीं हूँ। ये सब पे आपको प्रैक्टिस करना है, एडवोकेट के जगह दूसरा एडवोकेट के जगह पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह से लगा लगा के प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाए और फिर बिना प्रैक्टिस के आपके दिमाग में आने लगे, मतलब ज़्यादा ट्राई ही ना करना पड़े, दिमाग में ज़्यादा प्रेशर ना लगे। अब है आई वॉज एन एडवोकेट, आई वॉज था हो गया, आई एम में एम मने है, हूँ, जैसे यहाँ पे है आई एम एन एडवोकेट, तो एम मने है, हूँ, इसके लिए यूज होता है। अब यहाँ पे आ गया आई वॉज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, तो आई वॉज मने था, आई वॉज एन एडवोकेट मने मैं एक वकील था, इसका क्वेश्चन ये बन गया, वॉज आई एन एडवोकेट। और आई वॉज नॉट एन एडवोकेट, यानी मैं एक वकील नहीं था, इसका क्वेश्चन यहाँ बन गया, वाज पहले आ गया, तो वाज आई नॉट एन एडवोकेट, यानी क्या मैं एक वकील नहीं था, इस तरह से। यहाँ पे है आई वॉज एन एडवोकेट, ये है लेडी के लिए यूज कर रहे हैं, आई वॉज एन एडवोकेट, लेडी के लिए भी आई, जेंट्स के लिए भी आई वॉज, तो मैं एक वकील थी, इसका क्वेश्चन वाज आई एन एडवोकेट, क्या मैं एक वकील थी। और यहाँ आई वॉज नॉट एन एडवोकेट, तो वाज आई नॉट एन एडवोकेट, यानी क्या मैं एक वकील नहीं थी, इस तरह से। वी माने हम लोग, यहाँ भी वैसा ही है, ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, इसका क्वेश्चन ये है और इसका क्वेश्चन ये है, वी माने हम लोग, तो वी आर एडवोकेट्स, हम लोग वकील हैं, तो यहाँ क्वेश्चन बन गया आर वी एडवोकेट्स, यानी क्या हम लोग वकील हैं। वी आर नॉट एडवोकेट्स नेगेटिव बन गया, उसका नेगेटिव का क्वेश्चन आर वी नॉट एडवोकेट्स, तो क्या हम लोग वकील नहीं हैं, इस तरह से। उसके बाद था लग गया, है की जगह था आ गया, तो वेयर लग गया यहाँ पे, तो वी वर एडवोकेट्स, इसका क्वेश्चन हो जाएगा वर वी एडवोकेट्स, यानी क्या हम लोग वकील थे। वी वर नॉट एडवोकेट्स, यानी कि वर वी नॉट एडवोकेट्स, यहाँ पे इसका क्वेश्चन बन गया, वी वर्ड से वर वी हो गया, क्या हम लोग वकील नहीं थे। इट आपको पता है यूज होता है, आदमी के लिए यूज नहीं होता है, जानवर के लिए या किसी निर्जीव वस्तु के लिए यूज होता है, और इट का मतलब होता है यह या वह, यह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, तो इट इज अ हॉर्स मतलब यह एक घोड़ा है या वह एक घोड़ा है। अब इसका निगेटिव बन गया ये, इट इज नॉट ए हॉर्स, इसका क्वेश्चन बन गया ये, इट इज अ हॉर्स, तो इज इट ए हॉर्स हो गया, तो इज जो है हेल्पिंग वर्ब है वो इट के पहले चला है, तो इज इट हो गया, इट इज से इज इट ए हॉर्स, क्या यह एक घोड़ा है, क्या वह एक घोड़ा है। यूज यही अंग्रेजी होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि घोड़ा अगर नजदीक है तो यह यूज हो जाएगा, घोड़ा थोड़ा दूर है, क्या वह एक घोड़ा है, तो घोड़ा थोड़ा दूर पे है, तो वह यूज करेंगे। अब नेगेटिव का क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से बनेगा, नेगेटिव ये रहा, इट इज नॉट ए हॉर्स, और इसका क्वेश्चन बन गया, इज इट नॉट ए हॉर्स, क्या यह घोड़ा नहीं है, क्या वह घोड़ा नहीं है, इस तरह से। फिर इट इज अ कार, ठीक है, घोड़ा तो जानवर था, कार के लिए भी सेम चीज इसी तरह से यूज होगा, इट इज अ कार, इट इज नॉट अ कार। अब इसका क्वेश्चन यहाँ पे बन गया और इसका क्वेश्चन यहाँ पे, नेगेटिव वाले का क्वेश्चन यहाँ पे। उसी तरह से वाज आ गया, इज की जगह है, तो वाज माने था, तो सब जगह जहाँ जहाँ है था वहां वहां था हो गया। यह एक कार है से यह एक कार था, इट वॉज अ कार, यानी यह एक कार था, इट वॉज अ कार, वह एक कार था, दूर पे कार खड़ा है तो वह नजदीक है, तो यह। अब इसका निगेटिव इस तरह से, इट वॉज नॉट ए कार, यह कार नहीं था, यानी हो सकता है ट्रक होगा, इट वॉज नॉट ए कार, यानी वह एक कार नहीं था, यह एक कार नहीं था, यह भी या वह भी, दोनों का यही इट होता है निर्जीव वस्तु के लिए या तो जानवर के लिए। वॉज इट अ कार, क्या वह एक कार है, मतलब था, वॉज इट अ कार मतलब क्या वह एक कार था, क्या यह एक कार था, तो इसका क्वेश्चन ये बन गया,
और निगेटिव वाले का क्वेश्चन ये बन गया, इट वाज से वाज इट हो गया, वाज इट और क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है, अब है दिस आपको पता है दिस किस लिए यूज होता है, तो दिस सब चीज के लिए यूज होता है, निर्जीव सजीव जानवर आदमी सबके लिए यूज होता है। तो दिस इज अ कार, यानी यह एक कार है। दिस इज नॉट अ कार नेगेटिव हो गया, इसका क्वेश्चन यहाँ बन गया। यह एक कार है का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्या यह कार है, तो इज दिस अ कार, और इसका नेगेटिव वाले का क्वेश्चन यहाँ पे ये बन गया। उसी तरीके से दिस वाज, इस के जगह वाज आ गया, तो दिस वाज अ कार, ये वह एक कार था, मतलब यह एक कार था। इसका क्वेश्चन यहाँ पे वाज दिस अ कार, क्या यह एक कार था। दिस वाज नॉट अ कार, वह एक कार, मतलब यह एक कार नहीं था। क्या यह एक कार नहीं था, क्या यह कार नहीं था, यानी हो सकता है बैलगाड़ी होगा या ट्रक होगा, ट्रेन होगा, जो भी था, यानी कि हाँ या ना में जवाब मिलेगा इसमें। अब बताए कि दिस जो है आदमी के लिए भी यूज होता है, जैसे लीडर, नेता जो कि आदमी होता है, तो दिस इज अ लीडर, यह एक नेता है। इसका क्वेश्चन यहाँ पे इज दिस अ लीडर, क्या यह एक नेता है। दिस इज नॉट अ लीडर, यह एक नेता नहीं है। इसका क्वेश्चन इज दिस नॉट अ लीडर, क्या यह एक नेता नहीं है। उसके बाद दैट, जहाँ जहाँ दिस यूज होता है वहां भी दैट यूज हो सकता है। ये दिस माने यह होता है, दैट माने वह होता है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। दैट इज अ कार, दैट का मतलब वह, यह भी सब चीज के लिए यूज होता है, आदमी के लिए, निर्जीव सजीव जानवर सब चीज के लिए, पेड़ पौधा सब कुछ के लिए। तो दैट इज अ कार, यानी वह एक कार है। दैट इज नॉट ए कार, वह एक कार नहीं है। इसका क्वेश्चन यहाँ पे है, और इसका नेगेटिव वाले का यहाँ पे है। इज जो है दैट इज की जगह इज दैट हो गया, तो इज दैट अ कार, क्या वह एक कार है। इज दैट नॉट अ कार, क्या वह एक कार नहीं है, इस तरह से। उसके बाद दैट इज अ लीडर, आदमी के लिए भी दैट यूज होता है, तो दैट इज अ लीडर, वह एक नेता है। दैट इज नॉट अ लीडर, वह एक नेता नहीं है। अब इसका क्वेश्चन यहाँ पे है, और इसका क्वेश्चन ये बन गया, दैट इज नॉट अ लीडर मतलब इज दैट नॉट अ लीडर, क्वेश्चन। दैट वाज अ लीडर, अब था, वाज माने होता है था, तो वाज आ गया तो यहाँ था आ गया, तो दैट वाज अ लीडर, यानी वह एक नेता था। इसका क्वेश्चन यहाँ वाज दैट अ लीडर, यानी क्या वह एक नेता था। यहाँ है दैट वाज नॉट अ लीडर, वह एक नेता नहीं था। इसका क्वेश्चन बना यहाँ पे वाज दैट हो गया, यहाँ दैट वाज था, यहाँ वाज दैट हो गया, वाज उठ के पहले चला गया। ठीक है, तो वाज दैट नॉट अ लीडर, क्या वह एक नेता नहीं था, क्या वह नेता नहीं था, इस तरह से। अब है दीज माने ये सब होता है, जहां दिस का यूज होता है, दिस सिंगुलर के लिए, एक के लिए यूज होता है, दैट भी एक के लिए यूज होता है। लेकिन दीज जो है प्लूरल है, दिस का दीज होता है प्लूरल, यानी दिस यानी यह, तो दीज हो गया ये सब, यानी यह की जगह यह कब यूज होता है, जब कोई चीज नजदीक हो। तो दीज भी उसी समय यूज होता है जब कुछ नजदीक हो, लेकिन प्लूरल में, जैसे कि चेयर्स, ढेर सारा कुर्सी, एक से ज्यादा कुर्सी है, तो दीज आर चेयर्स, यानी कि नजदीक में कहीं कुर्सी रखा हुआ है, तो दीज आर चेयर्स, यानी ये सब कुर्सियां हैं। दीज आर नॉट चेयर्स, आर के बाद चूंकि प्लूरल है दीज, तो उसके बाद में प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। तो दीज आर नॉट चेयर्स, ये सब कुर्सियां नहीं है। अब इसका क्वेश्चन यहाँ बन गया, आर दीज चेयर्स, क्या ये सब कुर्सियां हैं। आर दीज नॉट चेयर्स, इसका क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, तो आर दीज नॉट चेयर्स हो गया, मतलब क्या ये सब कुर्सियां नहीं हैं। उसके बाद दीज के जगह वाज, वहाँ पे आर था, मतलब वहाँ पे आर था तो है, वर आ गया तो यहाँ थी। दीज वर चेयर्स, ये सब कुर्सियां थी। दीज वर नॉट चेयर्स, यानी ये सब कुर्सियां नहीं थी। वर दीज चेयर्स, क्या ये सब कुर्सियां थी, तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, और ये निगेटिव वाला का क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, वर दीज नॉट चेयर्स। उसके बाद है दीज आर टीचर्स। दीज बताया कि दीज आदमी के लिए, जानवर के लिए, निर्जीव के लिए और आदमी के लिए भी यूज होता है। तो दीज आर टीचर्स, टीचर्स जो कि आदमी होता है, तो दीज आर टीचर्स मतलब ये लोग शिक्षक हैं। अब इसका क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, दीज आर था तो आर दीज हो गया, आर पहले उठ के चला आया, तो दीज आर टीचर्स, यानी क्वेश्चन बनेगा तो आर दीज टीचर्स, यानी कि क्या ये लोग शिक्षक हैं। कोई पूछ रहा है क्या ये लोग शिक्षक हैं। दीज आर नॉट टीचर्स, ये लोग टीचर्स नहीं है, इसका क्वेश्चन बनेगा तो आर दीज नॉट टीचर्स, क्या ये लोग शिक्षक नहीं हैं। अब दोज है, दैट जहाँ यूज होता है वहाँ दोज यूज होता है, दैट सिंगुलर के लिए, दोज प्लूरल के लिए, यानी कि दोज भी सब चीज के लिए यूज होगा, आदमी के लिए, जानवर के लिए, पेड़ पौधा, निर्जीव वस्तु, पत्थर, नदी, पहाड़, सब सब कुछ के लिए। तो दोज माने होता है वे सब या वो सब, जो भी बोले।
तो दोज आर चेयर यानी वे सब कुर्सियां हैं या वो सब कुर्सियां हैं। दोज आर नॉट चेयर्स, वे सब कुर्सियां नहीं है या वो सब कुर्सियां नहीं है। अब इसका क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, क्वेश्चन बनाएंगे दोज आर चेयर्स, तो क्वेश्चन बनेगा आर दोज चेयर्स, क्या वे सब कुर्सियां हैं। दोज आर नॉट चेयर्स, तो आर दोज नॉट चेयर्स, क्या वे सब कुर्सियां नहीं हैं, क्या वो सब कुर्सियां नहीं हैं, इस तरह से। अब दोज आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक हैं। दोज आर नॉट टीचर्स, वे लोग शिक्षक नहीं हैं। आर दोज टीचर्स, तो इसका क्वेश्चन यहाँ बन गया आर दोज टीचर्स। और दोज आर नॉट टीचर्स, तो इसका क्वेश्चन यहाँ बन गया आर दोज नॉट टीचर्स, यानी क्या वे लोग शिक्षक नहीं हैं, इस तरह से। दोज वर टीचर्स, अब आर की जगह वर लग गया, दोज प्लूरल है तो इसकी जगह प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा, तो वर लग गया यानी कि था थे थी वाला आएगा। तो दोज वर टीचर्स यानी वे लोग शिक्षक थे। दोज वर नॉट टीचर्स, वे लोग शिक्षक नहीं थे। अब इसका क्वेश्चन यहाँ पे बन गया वर दोज टीचर्स, क्या वे लोग शिक्षक थे। दोज वर नॉट टीचर्स, क्या वे लोग शिक्षक नहीं थे। ठीक है, अब जो है ये तो क्वेश्चन उस तरह का हम देखा जिसका कि जवाब हाँ या ना में मिलता है। यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये दोनों टाइप का क्वेश्चन हम देख लिए जिसका उत्तर हाँ या ना में मिलता है। अब हम लोग वैसा क्वेश्चन देखेंगे जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं मिलता है। जैसे कोई पूछ रहा है वह क्या है, तो जवाब देना पड़ेगा वह क्या है, आदमी है, औरत है, वकील है, जानवर है, इस तरह से। तो अगर हम किसी आदमी का पेशा के बारे में बात करते हैं कि कोई क्या काम करता है, तो पूछते हैं कि वह क्या है, तो वह डॉक्टर है, उत्तर में आता है वह एक डॉक्टर है, वह एक वकील है, इस तरह से। तो इस तरह का क्वेश्चन जब बनाते हैं तो हम लोग शुरू में, क्वेश्चन तो हम जानते ही हैं कि शुरू में इज लगता है, लेकिन सबसे पहले उसमें भी वाट आ जाता है। वाट यानी वह क्या है, तो पूछते हैं व्हाट इज ही, इस तरह से। यानी सबसे पहले वाट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट मतलब ये हेल्प, यहाँ अंकल से लिखा गया, ये हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, यहाँ पे वाट हो गया, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये जो है सब्जेक्ट। ठीक, तो वाट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आ गया सब्जेक्ट आएगा। ठीक, तो कैसे बनाते हैं, तो देखिए ही यूज करेंगे तो व्हाट इज ही, व्हाट इज ही, तो वाट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया और उसके बाद जो है ही, सी, इट, दे यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इज, एम, आर जो भी ही के साथ इज लगता होगा तो इज आया है, ही के साथ आर तो आ नहीं सकता, इसलिए वाट आर ही तो होगा नहीं कभी। तो व्हाट इज ही यानी वह क्या है, तो ही आंसर में आया कि ही इज एन एडवोकेट। उस तरह से इज के जगह वाज लगेगा तो यहाँ था हो जाएगा, तो व्हाट वाज ही मतलब वह क्या था, ही वाज एन एडवोकेट। हो सकता है फार्मर बन गया होगा, एडवोकेसी छोड़ दिया होगा यानी कि वकालत छोड़ दिया होगा, हो सकता है किसानी करता होगा या दुकानदार वो हो गया होगा। तो व्हाट वाज ही, तो ही वाज एन एडवोकेट, पहले मतलब वो वकील था। व्हाट इज शी, ये ही आदमी के लिए यूज होता है और शी औरत के लिए या लेडी के लिए। व्हाट इज शी, वह क्या है, तो शी इज एन एडवोकेट यानी वह एक वकील है। व्हाट वाज शी, वाज हेल्पिंग वर्ब है, व्हाट सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो व्हाट वाज शी यानी वह क्या थी, तो शी वाज एन एडवोकेट। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एडवोकेट की जगह शी वाज ए फार्मर, शी वाज डॉक्टर, शी वाज एन इंजीनियर, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। सेम चीज इट में भी वैसा ही लगेगा, सब कुछ सेम है जितना भी अभी हम लोग क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें कि इज जो है सब्जेक्ट के बाद रहता है तो उठ के पहले चला आता है। लेकिन वाट जब लगता है जिसको उस तरह का क्वेश्चन जिसमें कि कुछ जवाब मिलना होता है, उसमें वाट लगाते हैं। और वाट जो है ये हेल्पिंग वर्ब जो रहता क्वेश्चन में आता है, जो कि सब्जेक्ट पहले आ जाता है, उसके भी पहले वाट लग जाता है, तो सब में वैसा ही रहेगा। व्हाट इज इट, यह क्या है। व्हाट वाज इट, वह यह क्या था, तो यह एक तालाब था, आंसर में हो सकता है यह एक जमीन था, यह एक बिल्डिंग था, कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज इट, व्हाट वाज इट। ठीक है, आसान है। उसी तरह से व्हाट आर दे यानी वे लोग, दे माने वे लोग होता है, तो व्हाट आर दे के साथ हमेशा आर लगता है, तो व्हाट आर दे माने वे लोग क्या हैं, तो वे लोग शिक्षक हैं। व्हाट वर दे यानी वे लोग क्या थे, वर आ गया तो थे हो गया। तो आसान है इसी तरह से बनाना, हम केवल लिख दिए हैं ताकि एक बार आप देख ले तो आपको थोड़ा सा आसान मतलब लगे कि परिचित है, सेंटेंस से परिचय हो जाए। व्हाट एम आई के साथ एम लगता है, तो एम लग गया यहाँ पे, अब वाट तो शुरू में लगना ही है, तो व्हाट एम आई, तो आई एम ए पुलिस ऑफिसर, मैं पुलिस अधिकारी हूँ। व्हाट वाज आई, मैं क्या था, तो आई वाज ए पुलिस ऑफिसर। ऐसा आंसर मिल सकता है, आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा
जिसमें कि इस तरह का कोई आंसर मिलना होगा, उसका क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, वाट लगेगा सुबह शुरू में, तो वाट वाज आई, मैं क्या था, ठीक है। उसी तरह से तुम, व्हाट आर यू, तुम लोग क्या हो, अगर एक से ज्यादा लोग के लिए तो तुम लोग, और एक के लिए होगा तो तुम यहाँ पे, तो व्हाट आर यू यहाँ पे भी, व्हाट आर यू यहाँ पे भी, यहाँ पे एक से ज्यादा लोग के लिए, यहाँ पे एक लोग के लिए। व्हाट वर यू, वर मने थे, था, थे, थी, जो भी है, तो व्हाट वर यू यानी तुम लोग क्या थे, यहाँ पे व्हाट वर यू, तुम क्या थे। व्हाट आर वी मने हम लोग, तो हम लोग का यूज तो वी के साथ हमेशा आर लगता है, इसलिए व्हाट आर वी, हम लोग क्या हैं। व्हाट वर वी, हम लोग क्या थे, वर लगता है तो यहाँ पे था, थे, थी हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनाता है। अब है व्हाट इज दिस, दिस के साथ हमेशा इज लगता है, सिंगुलर है तो व्हाट इज दिस, व्हाट वाज दिस, या क्या था। व्हाट इज दैट, वह क्या है। व्हाट वाज दैट, वह क्या था, दैट के साथ वाज लगता है, वाज पहले आया, उसके पहले भी व्हाट लग गया। व्हाट आर दीज, दीज माने ये सब, तो व्हाट आर दीज, दीज के साथ आर लगेगा हमेशा, प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाट आर दीज, ये सब क्या है। व्हाट वर दीज माने ये सब क्या था, तो दीज के साथ वर लगता है। व्हाट आर दोज, वो सब क्या है। व्हाट वर दोज, वो सब क्या था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखें व्हाट, उसी तरह से WH क्वेश्चन कुछ वर्ड होता है, जैसे कि वेन, वेयर। व्हाट माने क्या होता है, जो कि हम लोग इस चैप्टर में, मतलब इस वीडियो में अभी देखे हैं। इसी तरह से जब भी आगे हम वीडियो बनाएंगे जहाँ पे वेन यूज होना होगा, तो हम उसमें वहाँ पे बता देंगे कि वेन का यूज किस तरह से करेंगे, लेकिन कहीं भी यूज करेंगे तो वही होगा। वाट जिसे लगा, वाट हुआ, वाट के जगह, वाट के बाद क्या आया, तो हेल्पिंग वर्ब आया, जैसे कि इज, एम, आर, इस तरह से आया, वाज आ गया, ये सब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो वेन का जब यूज होगा तो वेन भी वैसे ही यूज होगा, वेन के आएगा, फिर इज, एम, आर, वाज, वेयर आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी बोले वो आता है। तो वेन माने होता है कब, वेयर माने होता है कहाँ, जैसे कि वेयर इज ही, वह कहाँ है, वेयर इज ही, इस तरह से यूज होगा। वाई, वाई भी वैसे ही यूज होगा, जब भी वाई यूज होगा तो वाई यूज होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। हु माने कौन, आदमी के लिए हु माने पूछा जा रहा है, हु माने हु वाज द थीफ, कौन चोर था, किसने चोरी किया, तो हु वाज द थीफ, इस तरह से। और अगर आदमी के लिए यूज नहीं करेंगे, कौन आदमी के लिए यूज नहीं करेंगे कि कौन किया, तो जानवर, निर्जीव वस्तु के लिए यूज होना है तो विच, जैसे कि विच बर्गर यू वांट, विच ब्रेड यू वांट, विच बिल्डिंग यू वांट, इस तरह से। तो विच जो है निर्जीव वस्तु के लिए आएगा या जानवर के लिए आएगा, और हु जो है हमेशा आदमी के लिए आता है, और दोनों का अर्थ क्या होता है, कौन। तो इसमें भी आएगा, तो विच जब यूज होगा तो विच होगा, फिर उसके बाद इज, एम, आर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। हुज माने क्या, हुज माने क्या नहीं किसका होता है, हुज माने किसका, गलती से लिखा गया है। हुज माने किसका, यानी हुज इज दिस, यानी कि यह किसका है, हुज बैग इज दिस, यह किसका बैग है। तो जब भी ये सब वर्ड यूज होना होगा, हम आगे चैप्टर में ये सब यूज करेंगे, जहाँ पे भी यूज होना होगा। अभी केवल वाट का यूज किया गया है, वाट से आप प्रैक्टिस कीजिए। और जहाँ पे हम लोग जिसे अभी एडवोकेट वर्ड लेके यूज किए हैं या चेयर वर्ड लेके यूज किए हैं, तो वहाँ पे निर्जीव वस्तु के लिए चेयर, टेबल, ये सब यूज कर सकते हैं। वर्ड का लिस्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको यूज कीजिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये निर्जीव वस्तु के लिए है, और ये सजीव यानी आदमी के लिए। तो डॉक्टर जहाँ पे हम लोग एडवोकेट यूज किए हैं, वहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, पायलट, कारपेंटर, आर्किटेक्ट, शेफ, फोटोग्राफर, ये सब वर्ड यूज करके प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा से, मतलब प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना आसानी से आप इसको हैंडल कर पाएंगे अंग्रेजी को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।